बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस और आज की वीडियो बहुत मालूमाती है क्योंकि आपको डेंगू के बारे में बहुत सारे टिप्स तो मिल जाएंगे। क्या करना है, हमने भी अपनी पूरी वीडियो बनाई है कि डेंगू हो जाए तो क्या करना है, लेकिन डेंगू के ख़त्म होने के बाद भी ग़िज़ा कौन सी खानी, ये मिसिंग है। डेंगू में आप क्या खाओ, डेंगू से सेहतियाब होने के बाद भी आपको क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये मर्ज़ आपको तकालीफ देकर जब चला जाता है। और आजकल तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ इस तरह मेरे सुनने में आई है, मेरे सारे पेशेंट बोल रहे हैं कि रात को इचिंग के साथ टांगों में शदीद तरीन दर्द स्टार्ट हो जाता है। बहुत मुश्किल में ज़िंदगी आ गई है, सैलाब है और उसके अलावा मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। मच्छरों से बचने के लिए मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है, लोबान हर्बल की दूनी है, उसके अलावा सिट्रोनीला के बारे में बताया। उसके अलावा मैंने इस पर वीडियोस काफ़ी बनाई है, आप देख सकते हैं कि मच्छर से कैसे बचा जा सकता है। आज की वीडियो है कि अगर आपको डेंगू हुआ है तो आपने क्या क्या खाना है। अगर डेंगू हो जाए तो आपने डोंट्स पहले देख लें। आपने किसी सूरत कॉफ़ी, चाय, कैफ़ीन वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। दूसरी चीज़, आपने मीठी चीज़ें नहीं खानी है, आपने शुगर नहीं खाना है, क्योंकि इसमें कहते हैं कि लिक्विड्स, तो लिक्विड्स का मतलब आप क्या कहते हैं कि टिन और कैन फूड्स जो चीज़ें होती है, जो प्रिजर्वेटिव्स होती है, जो टिन में जो आपको जैसे एप्पल जूस मिलता है, सब कुछ होता है, तो आप प्लीज़ उसको पढ़ लें। उसमें सिर्फ एसेंस होता है, ठीक है, उसमें एप्पल इतना नहीं होता। तो अभी अगर मरीज़ भी जैसे हम किसी मरीज़ की अयादत के लिए भी जाते हैं तो उसके लिए वही चीज़ें उठा कर ले जा रहे होते, बजाय उसके आप उसके लिए सेब ले जाएं, आप उसके लिए अनार ले जाएं, आप उसके लिए क्रैनबेरी ले जाएं। आप अगर किसी से मिलने जा रहे हैं और चाहते हैं कि वो सेहतियाब हो तो आप ORS ले जाएं, आप नींबू ले जाएं। सुनने में बड़ा बुरा लग रहा होगा, कुछ लोग स्टेटस सिंबल के तौर पर बोलेंगे यार ये क्या चीज़ है डॉक्टर बिल्कीस आप बता रहे हो, लेकिन ये उनके लिए ग़िज़ा है, ये उनकी शिफा के रास्ते को आसान करने में उनकी मदद करेगा। बजाय इसके कि आप कैन या टिंट के जो आप जूसेस ले जाते हैं और उसमें शुगर होता है, वो उसके जो रास्ता है, जो शिफा का रास्ता है, उसको इतना सहल यानी आसान नहीं करेगा। और मिर्च मसाले बिल्कुल ना दें, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कराएं। कोशिश करें कि सब्ज़ियां, बंद गोभी, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, पेट जो है ना बहुत ख़राब हो जाता है, एसिडिटी बेतहाशा हो रही होती, तो एसिडिटी के लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। होम रेमेडीज़ कीजिए, सौंफ, पुदीना, इलायची उबाल के दीजिए। अच्छा, एक और है कि बहुत सारे पुदीने के पत्ते लेकर उसको आप दूध में उबालें तो वो ज़रा अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है। उसमें आप बड़ी इलायची के बीज भी 1-2 डाल सकते हैं और वो भी आप दे सकते हैं। तो ये छोटी रेमेडीज़ हैं, इस पे अमल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जी। उसके अलावा आप क्या खा सकते हैं? उसके अलावा आप प्रोटीन के सोर्सेज ले सकते हैं। प्रोटीन में आप दालें ले सकते हैं, आप गोश्त ले सकते हैं, बिल्कुल आपने खाना है। आप जो है इसमें बकरी का शोरबा बहुत अच्छा होता है बाद में जिस्म को ताकत पकड़ने के लिए। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने बहुत सारा ORS पीना है, मतलब एक जिस तरह बनता है 1 लीटर के लिए आपको एक पाउच मिल जाता है, आप पूरा दिन ORS पीते रहें। बच्चे बहुत तंग करते हैं, ORS नहीं पीते, आप उनको नींबू पानी भी दे सकते हैं। और अगर बुखार नहीं उतर है तो मुनक्का खाकसीर बहुत अच्छा है, आप वो दे सकते हैं। छोटी रेमेडीज़ मैंने आपको बहुत बताई। एक चीज़ कुदरत की तरफ से, जब मतलब कि बारिश का मौसम आने से पहले ना मार्केट में मीठे आ जाते हैं, ये आपको डेंगू, मलेरिया, मच्छर से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। इन्फेक्शन बॉडी में हो तो इसका जूस पिएं, बहुत ज़बरदस्त है। नाम इसका मीठा है लेकिन होता थोड़ा कड़वा है। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो है डेंगू मलेरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। होने के बाद पीने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको नहीं हुआ है तो आप 1 ग्लास रोज़ाना पीने लगें। ये आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को इतना बढ़ा देता है कि अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह चाहे तो डेंगू मलेरिया से आप बच सकते हैं।
है ना पावर बूस्टर, ये ज़रूर इस्तेमाल करें। बच्चों को इसका रस लगाएं, मुंह पर भी लगाएं, एक्सपोज्ड एरिया में लगाएं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। एहतियात इलाज से बेहतर है, अगर पहले से कर लिया जाए तो कितना अच्छा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पपीते का रस पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पपीते का जूस नहीं पीना चाहिए। मैं उनमें से हूँ जो कहती हूँ कि पपीते के पत्तों का रस पीना चाहिए। किन को? पपीते के रस को अच्छी तरह, पत्ते को आप अच्छी तरीके से ब्लेंड करें, ब्लेंड करने के बाद छान लें, छानने के बाद उसमें नींबू मिलाएं। पीना किन को चाहिए और किन को नहीं चाहिए? जिनका पेट खराब रहता है, जिनको ऑलरेडी डायरिया होता है, तो वो ये चीज़ उनको डिहाइड्रेटेड कर देती है। तो इसलिए जो लोगों का पेट वैसे ही नाजुक होता है तो पपीते का रस उनके लिए नहीं है। वरना पपीते के रस जो है, पपीते के पत्तों का रस जो है, वो डेंगू में जो आपके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं उनको जल्द अज जल्द वापस लाने में आपकी मदद करता है। मगर इस बीमारी से जब आप सेहतियाब हो जाएं तो आपने जो है प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो नेचुरल ब्लड थिनर भी हैं और इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं। बनाने के तरीके मैंने वैसे यहाँ पे इम्यून बूस्ट करने के लिए ये वाली चीज़ भी आपको बताई है, अगर चाहें तो वो देख लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। आपने पिंच मतलब आधी चम्मच हल्दी लेनी है, 1 से 2 जवे लहसुन के लेने हैं, एक छोटा सा प्याज लेना है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है, इसमें 1 लौंग और 1 दालचीनी आप डाल दीजिए और इसको इन सबको मिक्स करके उबाल कर छान कर दिन में 2 बार पी लीजिए। ये मैं बता रही हूँ बीमारी के बाद, आप 1 महीने तक ये पीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद आपका खून गाढ़ा होने लगता है, उसके बाद आपको इचिंग, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती, कमज़ोरी बेतहाशा होती है, तो उसमें ये आपके काम आएगा। अनार और सेब का जूस जो है वो, या अनार खाएं, सेब खाएं, तो ये आपने उसके बाद भी करना है। और उसके अलावा दालों का मैंने आपको बताया। ये छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको जो है सेहतियाब होने के बाद नकाहत, तकालीफ से निजात दिलाने में आपकी मदद करेगा। इस उम्मीद के साथ ये मेरी जो छोटी सी काविश है ये आपको पसंद आएगी, आप इस पे अमल करेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।